नेनथम की जानकारियों ने मानव समाज में फैले कई भ्रमों को तोड़ा। जैसे अक्सर हमें लगता है कि उच्च श्रेणी की विकसित आत्माएं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए एकाकी हो जाती हैं, या यूँ कहें कि समाज से कट जाती हैं। ये सब इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आत्मा एक उच्च विकसित आत्मा है, बल्कि विकसित आत्माएं समाज के बीच रहकर समाज का कल्याण करना जानती हैं। उनकी ईमानदारी, निष्ठा, परोपकार, उनकी आत्मिक मजबूती, उनका आत्मसंयमित व्यवहार, ये सब उनके व्यवहार से स्पष्ट झलकता है। और ये सब करने के लिए उन्हें कुछ विशेष कपड़ों की या एकांतवास की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं अपने नज़रिए से कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी तो ह्यूमन के साथ ही हो सकती है ना, पत्थरों के साथ तो नहीं। अगर हम सब कुछ सीखने के बाद खुद को समाज से काट लेते हैं या समाज को कुछ बेहतर नहीं दे पाते, तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा। एक बार मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक पढ़ रही थी। उसमें स्वामी जी अपने गुरु जी से ध्यान साधना के लिए हिमालय पर जाने की अनुमति लेने आते हैं। तो उनके गुरुदेव, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। वो उन्हें क्या ज़ोरदार फटकार लगाते हैं। उनके अनुसार, मैंने क्या तुम्हें इतना सब कुछ इसलिए सिखाया था कि तुम हिमालय की कंदराओं में ध्यान में डूबे रहो? मेरे देश का क्या होगा। उसके बाद स्वामी जी ने वो विचार छोड़ दिया, और आज भी वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उनके अंदर अपने देश के लिए जो कर गुजरने का जज्बा था, वो साधारणतः मिलना मुश्किल है। अगर संक्षेप में कहें तो धर्म धारण करने की चीज़ है। किताबों, कपड़ों या आडंबरों तक इसे सीमित रखना सही नहीं है। और जो इसे धारण नहीं कर सकता, अपनी आत्मा में इसे उतार नहीं सकता, वो चाहे जहाँ चला जाए, किसी भी रंग के कपड़े पहन ले, कितने भी धर्म स्थल हो आए, क्योंकि आत्मा का विकसित होना इन बाहरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सारे धर्मों में लिखा है, कोई धर्म झूठ को प्रोत्साहित नहीं करता, पता है हमें, लेकिन क्या हम इसका पालन कर पाते हैं। एक तरह से देखिए तो धर्म को जानने में कोई समस्या नहीं है, सब जानते हैं कि करना क्या है, बस उसके पालन करने में समस्या होती है। अब पालन कैसे किया जाए। जब हम विषम से विषम परिस्थितियों में भी सच का दामन नहीं छोड़ते, क्योंकि प्रकृति तो हमारे सम्मुख परिस्थितियाँ लाएगी ही, उसे हमारी परीक्षा जो लेनी है, और ये धरती एक पाठशाला है, तो परीक्षा से तो हम बच नहीं सकते। और जब हम इसमें पास होते हैं तब जाकर कहीं हमारी आत्मा में पावर आती है। आत्मा का विकास ऐसे ही आसानी से थोड़ी ना हो जाता है, बड़े ही अजीबोगरीब परिस्थितियों में डालकर इसे जांचा परखा जाता है। अब ये जो मध्यवर्ती आत्माएं हैं, यही भविष्य में मार्गदर्शकों का रोल प्ले करने वाली हैं। तो इन्हें इस योग्य तो होना ही होगा कि ये शरीरी और अशरीरी दोनों में ही बेस्ट परफॉर्म कर सके। अब यहाँ शरीरी से मतलब है कि शरीर में रहते हुए, और अशरीरी का मतलब है कि एक आत्मा के रूप में, यानी बगैर देह के हम किस प्रकार लोगों की मदद करते हैं, इसे आंका जाता है। और तब जाकर एक कनिष्ठ मार्गदर्शक की जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है। डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, अच्छा नेनथम, यह बताओ कि कहीं आइडिस तुम्हें मार्गदर्शक के रूप में तैयार तो नहीं कर रही है। माध्यम, जी हाँ, मेरी रुचि तो है। डॉक्टर, ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम स्वयं को मार्गदर्शक के रूप में तैयार कर रहे हो। माध्यम, मुझे इतना ज़्यादा ना चढ़ाएं, वास्तव में मैं तो मात्र एक देखभाल करने वाला हूँ। आइडिस की सहायता करता हूँ और उससे निर्देश लेता हूँ। डॉक्टर, तो क्या तुम उसके अध्यापन के तरीके की नकल करते हो। माध्यम, जी नहीं, हमें काफ़ी फ़र्क है। मैं तो अभी एक प्रशिक्षु हूँ, देखभाल करने वाला। मैं भला वह सब नहीं कर सकता जो वह कर सकती है। डॉक्टर, तुम्हें यह कब पता चलेगा कि तुम निगरानी के काम के उपयुक्त हो गए हो और दूसरों की आत्मिक रूप से सहायता कर सकते हो। माध्यम, यह तो ऐसी चेतना है जो अनगिनत जीवनों के बाद जागृत होती है, और तब आत्मा पहले की तुलना में ज़्यादा संतुलित होती है।
इसके साथ ही वह इंसानी और आत्मिक रूप से लोगों की सहायता करने में भी ज़्यादा सक्षम होती है। डॉक्टर, इस बार तुम एक देखभालकर्ता के रूप में आत्मालोक के अंदर काम कर रहे हो या उसके बाहर? माध्यम, मैं तो बाहर हूँ, 2 जिंदगियों में। डॉक्टर, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम 2 समानांतर जिंदगियां बिता रहे हो? माध्यम, जी हाँ, आपने सही कहा। डॉक्टर, दूसरा जीवन कहाँ व्यतीत कर रहे हो? कनाडा में। डॉक्टर, तुम्हारा जो कनाडा का कार्यभार है, क्या उसमें भौगोलिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है? माध्यम, जी मैंने ग्रामीण समाज में एक गरीब परिवार को चुना है, जिसके लिए मैं प्रबल रूप से ज़रूरी हूँ। मैं एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में हूँ। डॉक्टर, तब तुम मुझे कनाडा के अपने जीवन और जिम्मेदारियों के बारे में गहराई से बताओ। माध्यम, मैं अपने भाई बिली की देखभाल कर रहा हूँ, क्योंकि रसोई में लगी आग में उसका चेहरा और हाथ भयानक रूप से जल गए थे। जब यह घटना घटी थी तब मैं 10 वर्ष की थी और वो 4 वर्ष का। डॉक्टर, क्या तुम्हारे कनाडा के जीवन और अमेरिकी ज़िंदगी एक समान उम्र की है? माध्यम, लगभग समान ही है। डॉक्टर, किंतु तुम्हारा कनाडा का प्रमुख कार्यभार क्या है? माध्यम, केवल बिली की देखभाल करना तथा उसे दर्द को भुलाने में उसकी सहायता करना। वह लगभग अंधा है और उसका चेहरा इतना बदरूप हो गया है कि समाज उसे स्वीकार नहीं करता। मैं उसके अंदर ज़िंदगी को स्वीकार करने की भावना विकसित करने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि वह यह समझे कि वह अपने अंतरतम में कैसा है। मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ और उसकी भुजा पकड़कर उसे घुमाने ले जाती हूँ। मैं उसके हाथ इसीलिए नहीं पकड़ पाता हूँ क्योंकि वे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। डॉक्टर, क्या तुम कनाडा के अपने माता पिता के बारे में कुछ बताओगी? माध्यम, मैं ही माता पिता हूँ। मेरे पिताजी आग की घटना के बाद चले गए और वापस नहीं आए। वे एक कमज़ोर इंसान थे जो परिवार के प्रति दया भाव नहीं रखते थे। यहाँ तक कि आग की घटना से पहले भी उन्हें साथ की ज़रूरत रही है। माँ की आत्मा अपने शरीर में ज़्यादा सक्षम नहीं है। डॉक्टर, तो क्या कोई शारीरिक रूप से बलवान नहीं है? माध्यम, कोई नहीं। मैं तो कनाडा में स्त्री रूप में हूँ और बिली की बहन लगती हूँ। मेरी माँ व भाई को किसी मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति की ज़रूरत है जो परिवार एकत्र रख सके और उन्हें जीवन की राह दिखा सके। डॉक्टर, किंतु तुम परिवार की सहायता कैसे करती हो? माध्यम, मेरा बेकरी का काम है और चूंकि मैं परिवार को छोड़ नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने विवाह भी नहीं किया है। डॉक्टर, तुम्हारे भाई के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? माध्यम, बस यही कि जरा सी सुगत जिंदगी के द्वारा कुचले जाने के बजाय विनम्रता पाना। अब यहाँ पर नेन्थम ने बड़ी ही अविश्वसनीय जानकारी दी कि एक आत्मा एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग देह में जीवन यापन कर रही है। उसका एक जीवन अमेरिका में तो दूसरा कनाडा में है। कनाडा में वो एक स्त्री रूप में है जहाँ वो अपने जले हुए भाई की और बूढ़ी माँ की देखभाल कर रही है। इस तरह का जीवन जीना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम देह रूप में यहाँ आते ही इसीलिए हैं कि हम अपना विकास कर सके। जितनी तेज़ी से यहाँ हमारा विकास हो सकता है, उतनी ही तेज़ी से हमारे गिरने के भी चांस होते हैं। एक तरह से देखिए तो नेन्थम की ऊर्जा 3 भागों में बट चुकी है। ऊर्जा का एक भाग आत्मालोक में ही रहता है और धरती पर जीवन जीने के दौरान वह अपनी ऊर्जा का जो भाग लेकर आता है वह भी अब इस केस में 2 भागों में बट चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि एक देह में कितनी कम आत्मिक ऊर्जा होगी और इतनी कम आत्मिक ऊर्जा के साथ इतना कठिन जीवन, और वो भी सफलता के साथ, बहुत मुश्किल है। ये किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं है। अब एक बात तो यहाँ पर साफ है कि हम आत्माएं भी अपनी ऊर्जा को कई भाग में बांट सकती हैं और इस तरह का कार्य
कोई उच्च विकसित आत्मा ही कर सकती है, जिसकी आत्मिक ऊर्जा इस लेवल की है कि बांटे जाने पर भी वो इस भूलोक पर अपना जीवन मजबूती के साथ जी सके। नीनथम अपने दोनों ही रोल को केवल प्ले ही नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों में आत्मविश्वास की भावना और जीवन को सकारात्मकता के साथ लेने की प्रेरणा भी दे रहा है। नीनथम ने डॉक्टर न्यूटन को और भी आश्चर्यजनक जानकारी दी। इनकी आगे की वार्तालाप हम अगली वीडियो में जानेंगे।